आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज का लेटेस्ट न्यूज़ है कि बिहार में जो है बम्पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है। देखिए न्यूज़ क्या है, हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। आइए। तैयारी यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित होगी परीक्षा। यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका जो हम लोग सीरीज चलाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ताकि जो आपका रिवीजन हो सके। उसी के तर्ज पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है, तो बेस वही रहेगा, क्वेश्चन उसी पैटर्न का पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जो है पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले जो है राज्य लेवल पर जो है बेट जिसको कहते हैं वो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, उसके बाद ही जो है नियुक्ति प्रक्रिया होगी। देखिए कहते हैं बिहार के जो है विश्वविद्यालयों और जो है कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट STET आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका जो है ड्राफ्ट बिहार लोक भवन ने जो है जारी किया है। लोक भवन ने से जारी ड्राफ्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। उच्च शिक्षा से जुड़ी जानकारों का मानना है कि SLTET लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालय में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी और भर्ती के लिए जो है एक समान मानक स्थापित हो सकेगा। कुछ मामले में मिल सकती है छूट। बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025 के प्रस्तावित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक के प्रधानाध्यापक बनने के लिए जो है अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा जो आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट है ना उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो नेट क्वालिफाई हैं वो तो डायरेक्ट इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, जो नहीं हैं तो उसको सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना आवश्यक होगा। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए आयोजित परीक्षा में बैठ सकते हैं। और ड्राफ्ट तैयार करने वाले एक कुलपति ने कहा कि जो है मसौदा के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के जो है पास यूजीसी के जो है नियमानुसार संबंधित विषय में PhD की डिग्री है, उन्हें नेट व स्लेट से छूट दी जा सकती है। जो मतलब जो है जिसके पास PhD की डिग्री है, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं भी है, तो उसको छूट मिल जाएगा। उसको सेट की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो नेट की। इसके लिए जो है PhD नियमित मोड में होना चाहिए। मतलब ओपन से आप कर लिए हैं PhD, वो मान्य नहीं होगा। नियमित रूप से करे होंगे तो मान्य होगा। और शोध प्रबंध का जो है मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो। मतलब जो है इसका शोध जो है 2 बाहरी जो है परीक्षकों के द्वारा किया गया हो। मौखिक के परीक्षा होनी आवश्यक है। इसके अलावा PhD के दौरान अभ्यर्थी को अपने शोध कार्य से संबंधित कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे, जिसमें से एक सामान्यता प्राप्त जर्नल में होना जरूरी है, और साथ ही 2 शोध पत्र जो है यूजीसी ICSCR या
CSIR जैसे संस्थानों द्वारा जो है प्रायोजित सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करना होगा। जिन विषयों में यूजीसी द्वारा नेट या स्लेट आयोजित नहीं किया जाएगा उन विषयों के लिए जो है अनिवार्यता लागू नहीं होगा। स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट में संबंधित विषय में जो है कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी पास होना अनिवार्य है। अनुभव के लिए नहीं मिलेगा अंक। पहले जो है एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ 5 साल पढ़ाए हैं तो उसके लिए अंक मिलता था, अब जो है अनुभव के लिए अंक नहीं मिलेगा। बहुत सुनहरा अवसर है, सब कोई जो है जो पीजी किए हैं और जो है वो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है उसके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि जो अनुभव वाला यहाँ जो है सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अनुभव के लिए अलग से कोई अंक नहीं दिया जाएगा और पीएचडी को केवल पात्रता नेट के समान माना जा सकता है। हिंदी विषय में सहायक के प्रधानाध्यापक बनने के लिए जो है स्नातक स्तर पर जो है हिंदी भाषा व साहित्य को मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो। इसी तरह दर्शन शास्त्र विषय के लिए भी समकक्ष विषयों को शामिल किया गया है। देखिए कहते हैं नेट के तर्ज पर अब स्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। पीजी में 55% अंक अनिवार्य होना चाहिए। आप देख लीजिएगा अपना अंक। और विषय अनिवार्यता ग्रेजुएशन में मुख्यतः विषय की अनिवार्यता होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप जो है जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। स्नातक के मुख्य विषय से होना, जैसे हिंदी से किए तो हिंदी से ही होना चाहिए आपका पीजीबी। नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट पर जो है पुनर्विचार के लिए मांगा गया है। पटना के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए जो है प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार के लिए जो है मांग की गई है। इस संबंध में राज्यपाल सह कुलपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में जो है कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षक के चयन में जो है शोध प्रकाशन शिक्षण अनुभव और जो है अकादमिक के उपलब्धियों को भी जो है उचित महत्व दिया जाना चाहिए। और दूसरे पेपर में देखिएगा और एक पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में ख़त्म हो गया पीएचडी का वेटेज। अब पीएचडी वाले को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है वेटेज नहीं दिया जाएगा। पटना राज्य के जो है पारंपरिक विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है नियुक्ति के लिए जो है पीएचडी का वेटेज ख़त्म करने का जो है प्रस्ताव है। यह प्रावधान असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो है प्रस्तावित कानून के जो है ड्राफ्ट में किया गया है। हालांकि जो है ड्राफ्ट पर जो लोक भवन को जो है राज्य सरकार एवं जो है पारंपरिक विश्वविद्यालय के कुलपतियों की जो है राय मिलनी अभी बाकी है। मतलब कुलपति सबका जो है अभी राय पूछा गया है, आपका इसमें क्या राय है, उसकी राय मिलनी अभी बाकी है। प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद राज्य के जो है पारंपरिक विश्वविद्यालय में जो है शिक्षकों की नियुक्ति का जो है कानून 7वीं बार बदलेगा और प्रदेश में जो है पारंपरिक जो है विश्वविद्यालयों में शुरुआती दौर में शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है बाद में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय एवं सेवा आयोग बना। इसके बाद आयोग के जो है विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग के साथ ही हुई। विश्वविद्यालय शिक्षकों के जो है नियुक्ति का कानून ने तीसरी बार तब बदला जब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के तर्ज पर जो है बिहार पात्रता परीक्षा बेट
की व्यवस्था लागू हुई है। बिहार पात्रता परीक्षा बेट की जिम्मेदारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग को ही सौंपा गई थी। 2005 में जो है जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता संभाली थी तो बिहार राज्य में विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग और जो है बिहार कॉलेज सेवा आयोग का जो है विघटन कर जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है अधिकार विश्वविद्यालयों को दे दिए गए। इसके लिए जो है हर विश्वविद्यालय में जो है चयन समिति बनी, लेकिन कुछ ही जो है वर्षों बाद विश्वविद्यालयों में जो है शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार फिर से जो है बिहार लोक सेवा आयोग को दे दिए गए। हालांकि जो है संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा के लिए विश्वविद्यालय चयन समिति की जो है व्यवस्था अभी भी लागू है, लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फिर से जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का जो है गठन किया गया है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम के बीपीएससी ही लेगी और ये जो है सातवीं बार बदलेगा विश्वविद्यालय शिक्षकों की जो है बहाली का कानून। और जो है आप लोग को हम साथ साथ बता दो कि हमारे चैनल पर हिंदी का जो है नेट जीआरएफ के 2004 से लेकर के 2025 तक का विगत वर्ष के प्रश्न का जो है व्याख्या के साथ समाधान किया जा रहा है, जिसमें 2005 तक का हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इसका जो है आप लिंक हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और साथ साथ जो है उपन्यास, निबंध और जो है नाटक, इसका भी वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं और काव्य शास्त्र का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, वो भी नेट जीआरएफ और अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ये जो है सब यूथ की बुक से हम प्रश्न हल कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।